हर रोज सुबह शाम ये सोचते सोचते कि क्या बनाएं, इस सब के चक्कर में ये मन से बिल्कुल भूल गई थी कि मूली से भी बहुत स्वादिष्ट एक रेसिपी बन सकती है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं बहुत ही गजब की रेसिपी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ सबसे पहले मूली को छील लेते हैं। मूली जब आप लें तो थोड़े मोटे साइज की बिल्कुल साफ मूली लीजिएगा। तो इन्हें छील लेते हैं और इन्हें धो लेते हैं। जब ये अच्छे से धुल जाए तो ऊपर का जो डंठल वाला पार्ट होता है उसे काट के निकाल देते हैं और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस बहुत ज्यादा मोटे कद्दूकस में नहीं करना है, नॉर्मल है। इसे आप खड़ी भी कर सकते हैं और थोड़ा लिटा के करेंगे तो लंबे लच्छे निकलेंगे। तो दोनों ही तरीके से इसे आप कस सकते हैं। तो मुझे थोड़े से लंबे चाहिए। तो लंबे जो हम कसते हैं इससे बहुत स्वादिष्ट बन के तैयार होंगे। तो इसलिए दोनों मूली को पहले कस लिया है और कसने के बाद इसे हाथों से थोड़ा कस के निचोड़िएगा ताकि इसका पानी अलग हो जाए। बहुत से इसमें नमक डाल के रेस्ट पे छोड़ते हैं फिर निचोड़ते हैं, लेकिन हमें नमक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। इसमें बिना नमक के ही इसका पानी अलग करना है। आप चाहो तो सारी मूली को किसी कॉटन के कपड़े में भी कस सकते हैं निकाल के, जैसे पनीर वगैरह का पानी हम निकालते हैं ठीक उसी तरीके से भी निकाल सकते हो। लेकिन हाथों से आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिएगा कितना सारा पानी निकला है। तो इस पानी का हमें करना क्या है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। या तो इसमें नींबू और काला नमक मिला के आप पीना चाहो तो पी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पीने वाली नहीं हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही हमें यहाँ हल्दी लेनी है। गेहूं का आटा हमें उतना मिलाना है जितना कि इस पानी से आटा लग जाए। तो जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपको, 2 से 3 बंदों का बता रही हूँ। दो मैंने मोटे साइज की नॉर्मल मूली ली है। तो यदि आप 3 बंदे के लिए बना रहे हैं तो 2 मूली लीजिएगा, इससे ज्यादा के लिए बना रहे हैं तो 3 ले लीजिएगा। तो इस आटे को अच्छे से लगा लेते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से आटा लग चुका है, कलर भी कितना बढ़िया से आया है। हल्दी मैंने इसलिए डलवाई है, जिस टाइम हम पराठे सेकेंगे तो इसका कलर बहुत ज्यादा एकदम फाइन आता है, एकदम गोल्डन सुनहरा सा लगता है। तो यहाँ मूली को किसी बर्तन में कर लेते हैं। इसमें लेना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग इसमें मिर्च मसाले डालिएगा। तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और नमक आपको तब डालना है जब आपको इसे बनाना हो, पहले से नमक नहीं डालना है। और नमक डाल के बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। टाइट हाथों से मिक्स करोगे तो दोबारा से पानी छोड़ देगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद एकदम झटपट से पराठे बना लेने हैं। तो यहाँ मूली बढ़िया से तैयार हो चुकी है, इसे अभी साइड में रखेंगे और जल्दी से तवा रख लेते हैं। और जितनी देर में तवा गर्म होता है आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल घरेलू और बहुत ही झटपट से बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ बिल्कुल रफली हमें पेड़ा बनाना है, कोई फिनिशिंग नहीं करनी है, टेढ़ा मेढ़ा बने कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मूली भरेंगे और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए, जैसे नॉर्मल आलू का पराठा बनाते हो या गोभी का पराठा बनाते हो, ठीक उसी तरीके से तो बनेगा। लेकिन इसमें बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा टाइट हाथों से इसे नहीं बनाना है, क्योंकि मूली बहुत तेजी से पानी छोड़ती है
और वो इधर उधर से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो चकले पे चिपक जाता है। तो यदि बाई चांस आपका पराठा फट जाए तो आपको करना क्या है, हल्का सा वहां सूखा आटा लगा देना है। वैसे इतनी जल्दी इतना पानी निकलता नहीं है। तो इसे दूसरे को भी बना लेते हैं और बहुत ही फर्स्ट क्लास ये पराठे बनके तैयार होते हैं। यदि इतना करने पे भी आपको लगता है कि पराठे मेरे मूली के फट रहे हैं तो आपको करना क्या है, जो रायते की बूंदी होती है उसे मिक्सी जार में पीस के उसे मूली में मिला लेना है, तो आपके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे। मुझे बिल्कुल प्लेन बनाने हैं, इसमें कुछ नहीं मिक्स करना है। तो मैंने फिलहाल आपको एक ट्रिक बता दी है, यदि फटे तब उसमें रायते की बूंदी पीस के डालिएगा। तो इस तरीके से दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। आपने देखा मैंने उंगलियों से धीरे धीरे उसे साइज को बढ़ाया है और फिर सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से ही बेलना है, बहुत ज्यादा एकदम फास्ट घुमाना नहीं है। पलटते जाएंगे, घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पहला पराठा हमारा गाय का भी बनने वाला है, तो इसे बढ़िया से सेक लेते हैं। अभी पराठों का सीजन नहीं है, लेकिन पराठे सबको बहुत पसंद आते हैं। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो पराठों का जो सीजन होता है वो इतना तेजी से चलता है, क्योंकि सर्दियों में जो पराठों का मजा है वो गर्मियों में नहीं है। तो आप पराठे का कलर देख सकते हैं, बढ़िया से कलर आया है। बस आज मन किया कि मूली का पराठा बनाया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा ये रेसिपी आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो आज सब्जी नहीं है पराठे के साथ, तो इसलिए मैंने गाय को चीनी रखी है, तो गाय को पराठा भेज देते हैं और आगे का मैं एक या दो तरीके से आपको बताती हूँ किस तरीके से आप पराठों को इन्हें बना सकते हैं। एक बड़ी सी पतली सी चपाती बेल लीजिएगा, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, बस थोड़ी बड़ी सी बेलिएगा। जब चपाती अच्छे से बिल जाए तो मूली को हल्के हाथों से पूरी चपाती पे लगा दीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा, कंजूसी नहीं करनी है, बहुत बढ़िया से एकदम स्टफ पराठा बनाइएगा। तो जब ये अच्छे से फैल जाए, मूली सारे में लग जाए, तो इसमें कट लगा के इसे इस तरीके से कवर कीजिएगा। इसे मैं आप ध्यान से देखिएगा कवर कैसे कर रही हूँ। मैंने एक एक पीस उठा के दोनों को कवर किया है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक घुमाया है, उसमें क्या होता है लास्ट वाला कोना छोटा रह जाता है। तो आप इस तरीके से इसे डबल करके उसमें और भी ज्यादा मूली लगा के इसको कवर कर दीजिएगा। तो इसमें वो कंडीशन नहीं रहेगी आपकी। आप करके देखिएगा, जिस तरीके से मैंने इसे बंद किया है उस तरीके से कीजिएगा, तो चारों परतें आपकी बिल्कुल बराबर होंगी। यदि एक के बाद एक इस तरीके से घुमाते हुए करेंगे तो जो लास्ट का कोना होता है वो अधिकतर छोटा रह जाता है। तो हाथों से इस तरीके से प्रेस कीजिएगा और हल्के हाथों से ही इसे शेप दीजिएगा। ये पराठा बहुत गजब का एकदम बन के तैयार होता है, क्योंकि काफी सारी मूली हमने भरी हुई है और बहुत ही कुरकुरा एकदम स्वादिष्ट बनता है। अभी मैं आपको सेक के दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। किसी भी शेप में इसे बनाइएगा। तो चलिए पहले इसे घी लगा के सेक लेते हैं। जितनी देर में पराठा बनता है कमेंट्स में बताइएगा कि मूली के पराठे किस किस को पसंद हैं। वैसे मटर और आलू के पराठों की बहुत डिमांड आ रही है, उसे मैं 1 से या 2 दिन के बाद डालूंगी, क्योंकि बार बार आलू मटर के पराठे की बहुत डिमांड है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मेरी आलू और मटर के पराठे की रेसिपी कोशिश करूंगी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। तो ये देखिएगा कितना बढ़िया एकदम पराठा बना है। और जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि मूली को थोड़े लंबे लच्छे में कसिएगा, तो वो इसलिए बोल रही थी, उससे आपका पराठा बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा। आटे को जॉइंट रखने में वो हेल्प करता है और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि लंबाई की तरफ से उसे कद्दूकस कीजिएगा, बहुत छोटा छोटा कद्दूकस नहीं करना है। और ये जो पराठा है इसे आप देसी घी, सरसों का तेल या मक्खन जो भी आपको पसंद है उससे आप सेकिएगा।
और हल्दी मेरे कहने से थोड़ी सी डालेगा, उससे आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया से आता है। और मूली के पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपने देखा मूली के पानी से ही मैंने आटे को लगाया है। उससे होगा क्या, मूली का पूरा स्वाद आपके पराठे में होगा, क्योंकि उसका जूस निकलने के बाद सारा मजा उसका मूली का तो जूस में ही होता है। और आटे को यदि गूंथेंगे तो उसका स्वाद बिल्कुल आपको भरपूर मिलेगा। ये देखिएगा कितना एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम जालीदार। ये देखिएगा क्योंकि मूली मैंने लंबाई में कसी हुई थी और बहुत ही खाने में फर्स्ट क्लास लगता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट हो जाता है, एकदम एकदम कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप चाय के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं। एक तरीका और बता देती हूँ। रफली बिल्कुल बड़ी सी चपाती बेली है। थोड़ा सा मेरा येलो वाला आटा कम रह गया था तो मैंने नॉर्मल आटा हल्का सा इसमें मिला लिया था। तो इसके ऊपर भी अच्छे से मूली को बिछा लेते हैं और बिछाने के बाद इसे रोल कर लेते हैं। और रोल करने के बाद इसे पेड़े के रूप में बदल देते हैं। बहुत ज्यादा टाइट हाथों से रोल नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से रोल कीजिएगा। क्योंकि पराठे बनाते बनाते काफी देर हो चुकी है। 2 मूली में 6 पराठे कम से कम बनते हैं। 6 से आप 7 बना सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं। क्योंकि कम मूली भरोगे तो मजेदारी नहीं आएगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि केवल 5 पराठे बने। इस तरीके से सूखा आटा लगाते हुए और हल्के हाथ से बेलेगा, क्योंकि जैसे जैसे मूली को टाइम होता जाएगा वैसे वैसे वो सॉफ्ट भी हो जाएगी और पानी छोड़ने का उसमें प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत हल्के हाथों से इसे बेलिएगा। यदि आपको लगे कि चकले पे पराठा चिपक रहा है तो थोड़ा सा सूखा आटा डालिएगा और दोबारा से इसे किनारे यदि फटे तो उंगली से थोड़ा जॉइंट कर दीजिएगा आटे को और इसे बेलने के बाद नॉर्मल पराठे की तरह सेकिएगा। सारे ही पराठे बहुत गजब के बनते हैं। इसे एकदम लो फ्लेम पे स्टार्टिंग में सेकिएगा और फिर हाई फ्लेम पे सेकिएगा तो आपका पराठा बहुत गजब का एकदम बढ़िया सिकेगा। तो यहाँ पराठे बनने वाले हैं और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो इससे पहले आप लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाइप का जो ऑप्शन दिया हुआ है हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेटिंग में आप इसे मक्खन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, देसी घी के साथ भी इसे खाया जाता है। मसाला दही हो, छाछ हो, चाय हो, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इस पराठे को खाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ दही लिया है और दही पे डाला है थोड़ा सा मसाला। ये करौंदे की सब्जी है जिसे हम 5 से 6 दिन बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे करेला बनाते हैं ठीक उस तरीके से इस करौंदे की सब्जी को भी आप बना के रखिएगा। किसी भी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिएगा कितना खस्ता पराठा है। यदि ब्रेकफास्ट में आपने 2 पराठे खा लिए तो आपको लंच में टेंशन ही नहीं रहेगी कि मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। तो यदि रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।